वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि नीदरलैंड के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट फ्रैंक हुगर बीट्स जो पूरी दुनिया में जल्जले पे रिसर्च करता है, एर्थक्वेक पे पेशिनगोई करता है और उसने कल ये स्टेटमेंट दी है कि अगले 48 घंटे में पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान और बॉर्डर एरिया पर एक शदीद नोयत का जल्जला आएगा जिसकी इंटेंसिटी उसने ये कहा है कि 60% चांसेस हैं कि उसका रेक्टर स्केल पर 7 पॉइंट को क्रॉस करेगा और 40% चांसेस ये हैं कि वो 5 से 7 रेक्टर स्केल पर होगा। मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत शदीद होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन उसकी इस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने वेरिफिकेशन जारी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत से इसका कोई तल्लक नहीं। जो एर्थक्वेक है इसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जो फ्रैंक हुगर बीट्स है ये पूरी दुनिया में एर्थक्वेक और उसके रिसर्च करने में इसकी प्रोमिनेंस है। स्पेशली इसका नाम पूरी दुनिया में इसलिए गूंज रहा है कि जब कुछ महीने पहले तुर्की में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया था और एक दिन पहले उसने ट्वीट की थी कि अगले कुछ घंटों तक जो तुर्की, ईरान और इस तरह के जो एरियाज हैं यहाँ पर एक शदीद ज़ल्ज़ला आएगा। तो 24 घंटे के बाद ज़ल्ज़ला आ गया, इसलिए लोग उसकी बात को इग्नोर नहीं करते। वो कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। दूसरी साइड पर यह बताता जाऊं कि जो ज़ल्ज़ले हैं इससे 1-2 साल पहले ये कहा जाता था ये कुदरती आफत है और इसकी पेशेनगोई नहीं हो सकती, इसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए हुगर बीट्स ने जिस वक्त ये दावा किया कि इतने टाइम के बाद तुर्की में ज़ल्ज़ला आएगा, जिस तरह उसने कहा कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटे में ज़ल्ज़ला आएगा, तो उस पर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या है, ये इसने पेशेनगोई कैसे की। तो वहां पर एक हार्प टेक्नोलॉजी HARP हार्प टेक्नोलॉजी में हाई इंटेंसिटी रेजोल्यूशन वाली जो मशीन्स हैं वो ज़मीन के अंदर उनको इंजेक्ट किया जाता है और वो बड़ी मशीनें जो हैं उनको सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल करके उससे ज़मीन पर 4 काम हो सकते हैं। एक तो उससे 5 से 7 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला लाया जा सकता है, उससे सैलाब लाए जा सकते हैं, बेमौसमी बारिशें हो सकती हैं और कैट लाया जा सकता है। कह रहे हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से शायद ये जो जल्जले हैं इनको ला के कुछ एरिया में तबाही फैलाई जाती है। लेकिन इस पर अभी 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कह रहे हैं कि जल्जला जब भी आता है तो कुदरती आता है, लेकिन हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये लोग सोच रहे हैं कि गैर कुदरती जल्जले भी आ सकते हैं और इस पर अभी रिसर्च हो रही है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है आप हार्प टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ें। दूसरे नंबर पर हार्प टेक्नोलॉजी को पढ़ने के साथ साथ आप ये भी देखें कि ये जो इंटेंसिटी है और इसकी जो पेशेनगोई हो रही है उसका क्या तल्लक है। और तीसरे नंबर पर जब भी ज़ल्ज़ला आता है तो इन पुअर इकोनॉमीज में पाकिस्तान में क्यों आता है, जब भी आता है तुर्की में क्यों आता है और जब भी आता है ईरान में क्यों आता है, इस पर भी बात कीजिएगा। हार्प टेक्नोलॉजी को देखिएगा, ज़ल्ज़ले की इंटेंसिटी को देखिएगा, फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो ज़ल्ज़ले हैं ये कुदरती हैं या गैर कुदरती।